everyone, I am Priyanka. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेसन का ढोकला बनाने के लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। बेसन राजधानी ब्रांड का है। राजधानी की बेसन का ढोकला बहुत अच्छा बनता है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप भी राजधानी का बेसन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बेसन में अगर गुठलियाँ हों तो पहले उसको छान लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी महीन वाली ली है मैंने। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो उसको पहले थोड़ा सा मिक्सी में चला लें जिससे वो बारीक हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.25 चम्मच साइट्रिक एसिड। अब मुझे इसमें चीनी डालनी है, तो मैंने मेजरिंग स्पून टेबल स्पून वाला साइज लिया है और मैंने 5 टेबल स्पून चीनी इसमें डाली है। अब इसमें डालें 2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून। नेक्स्ट है हल्दी, 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी 2 टेबलस्पून। और अब बैटर बनाएंगे हम इसका, तो उसके लिए मैंने इसमें 3/4 कप पौन कप पानी लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एकदम से आप सारा डाल देते हैं तो क्या होता है कि एक तो बैटर की कंसिस्टेंसी चेक नहीं हो पाती है। कभी कभी हो सकता है कि आपका बेसन पतला हो तो बैटर रनी हो जाता है। तो इसलिए पहले थोड़ा डालें और इस तरह पहले कम डाल के फिर बाद में और मिलाते हैं तो बेसन के बैटर में गुठलियाँ पड़ने के चांसेस भी कम से कम रहते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डालें और उसको मिक्स करते जाएं। विस्क का अगर आप यूज़ करेंगे तो गांठें बहुत जल्दी खुल जाती हैं, तो अच्छा हो कि आप विस्क ले लें। नहीं तो आप नॉर्मल कड़छी से भी यूज़ कर सकते हैं या आप हाथ से भी घोल सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। आप देखेंगे कैसे बैटर स्मूथ होता जा रहा है जैसे जैसे मैं विस्क से उसको चलाती जा रही हूँ। ये देखिए सारा का सारा पानी इसमें यूज़ हो गया है, पौन कप। और इतना गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। आप पानी के मेजरमेंट के अलावा बैटर की कंसिस्टेंसी को भी ध्यान रखें। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा या ज़्यादा पतला होगा तो फिर ढोकला अच्छे से सिकता नहीं है माइक्रोवेव में। तो हमें इतना गाढ़ा बैटर तैयार चाहिए। बैटर प्रिपेयर करने के बाद अब हमें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रखना है कि जिससे सूजी फूल जाए, अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। और अब मैंने वो बोल ले लिया है जिसमें मुझे ढोकला माइक्रोवेव करना है और उसको मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, बॉटम पे भी और साइड्स पे भी। और अब मैंने ये एक बटर पेपर लिया है और ये मैं इसके बॉटम पर रख देने वाली हूँ। इससे क्या होता है कि ढोकला अगर चिपक भी जाता है तो वो एकदम क्लीन निकल आता है हमारे बोल से। तो बटर पेपर लगा के अब मैंने इस पे भी फिर से ऑयल डाला है और इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, साइड्स पे भी और बॉटम पे भी। 10 मिनट हो गए हैं बैटर को रखे हुए और आप देख सकते हैं कि ये पहले से गाढ़ा हो गया है। तो वही पुरानी वाली कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी कि जिससे इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए ढोकला माइक्रोवेव करने के लिए। ये देखिए इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अब हम इसमें अपना फाइनल इंग्रेडिएंट डालेंगे, सोडा, आधा चम्मच सोडा। यही वो इंग्रेडिएंट है कि जिससे इसमें फ्लफ आएगा, ये एकदम स्पॉन्जी बनेगा। ये डाल के हमें ढोकले का बैटर बहुत अच्छे से फेंटना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे झाग आने लगे हैं, बैटर गाढ़ा होने लगा है। और विस्क से फेंटने से क्या होता है कि एरेशन अच्छे से होता है बैटर का। देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ जिससे सोडा हर तरफ बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, नीचे का पार्ट रह नहीं जाए मिक्स होने से सोडे के साथ। और इसको थोड़ा सा आप अच्छे से फेंट देंगे तो सोडा भी और हमारी मेहनत भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ढोकले में। देखिए अब बबल्स आने लगे हैं जैसे जैसे मैं हाथ चला रही हूँ। बस सिंपल है ढोकला बनाना और कितना टेस्टी बनता है। और माइक्रोवेव में तो झटपट बन जाता है। देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं ना, ऐसा ही हमें बैटर चाहिए। इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी
तो मैंने अपना जो बटर पेपर वाला बोल तैयार किया था उसमें बैटर शिफ्ट कर रही हूँ। सारा बैटर मैं इसमें निकाल लूँगी अच्छे से। कंसिस्टेंसी आप देखिएगा, बबल्स दिख रहे हैं ना, यही उसको स्पॉन्ज देंगे। ये माइक्रोवेव में 100% पावर पे अभी मैं इसको 4 मिनट्स रख रही हूँ। 4 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये 1 2 3 4 मिनट्स अब ये माइक्रोवेव होगा। 4 मिनट्स बाद हम इसको देखेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि सबके माइक्रोवेव की सेटिंग अलग अलग होती है, तो किसी के में ये टाइम ज़्यादा भी ले सकता है, किसी के में थोड़ा कम भी ले सकता है। मैंने 4 मिनट्स बाद ढोकला चेक किया था तो वो बीच में से कच्चा था, गीला गीला दिख रहा था, तो फिर मैंने 2 मिनट्स और बढ़ाया, मतलब मैंने 6 मिनट्स टोटल माइक्रोवेव किया है इसको। और अब ये पूरी तरह से तैयार है। आप फ्रंट लेयर देखिए, बिल्कुल अच्छे से सिकी है। चलिए टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं अंदर से सिका है कि नहीं। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब ये अंदर से अच्छे से पका है। अभी ये एकदम गर्म है, तो हमें इसको 10 मिनट इसी बोल में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपना छौंक तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें ½ टीस्पून राई स्प्लटर की है। राई स्प्लटर होते ही मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब ढोकले को हम निकाल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये प्लेट रख के मैंने ढोकला पलट लिया है और आप देखेंगे ढोकला अपने आप ही बोल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें बटर पेपर लगाया था। ये देखिए बिल्कुल भी चिपकने का कोई चांस नहीं। और अब मैं बटर पेपर अलग कर लूँगी, क्योंकि बटर पेपर भी हमने ग्रीस किया था तो वो भी इजीली अलग हो जाता है। ये देखिए देखिए ढोकला कितना अच्छा लग रहा है, पूरा सिका है, कितना स्पॉन्जी देखने से ही लग रहा है, ब्यूटीफुल। अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए ये फ्रंट साइड हमने ऊपर कर ली और मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। इसके पीसेस करने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। उससे क्या होता है कि ढोकला पानी अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। कई लोग पहले ही डाल देते हैं तो उससे क्या होता है साइड्स में चला जाता है पानी, बीच का ढोकला रह जाता है। और ये मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 कप बेसन था तो 1 कप ही पानी लिया है। और हर तरफ अच्छे से मैं पूरा ढोकला इस पानी से भिगो दूंगी। आप चाहे तो चम्मच से, ये देखिए ढोकले का पीस गिरने लगा है, पानी से वजन आ गया, उसमें भारी हो गया है तो वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, गिरने लगा है। देखिए जो पीस गिर रहे हैं उनमें आप स्पॉन्ज देखिए कितने अच्छे से उनमें स्पॉन्ज आया है, जाली पड़ी है बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये सारा पानी मैंने ढोकले पर डाल दिया। देखिए पानी पड़ने से कैसे ढोकला का साइज बढ़ गया। ऊपर वाली पिक पानी डालने से पहले की है और नीचे वाली पानी डालने के बाद। तो पानी डालने के बाद ढोकला फूल कर उसका साइज बढ़ गया है और उसका कलर भी और ज़्यादा ब्राइट और येलो हो गया है, वो देखने से सॉफ्ट दिखने लगा है। ये मैंने इस कोलाज के थ्रू आपको कंपैरिजन दिखाया है। अब जो हमने छौंक बनाया था राई के दानों का, वो मैं इस पर डाल दूंगी, चम्मच से पूरे ढोकले पर स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए ये वाला पीस सीधा उठने को तैयार नहीं है, तो मैं उसको जो साइड उसके ऊपर है उसी पर छौंक लगा रही हूँ। ये मैंने सारा लगा दिया अच्छे से। 2 चम्मच का छौंक इतने ढोकले के लिए सफिशिएंट रहता है। अभी जहाँ जहाँ पर राई इकट्ठी है मैं ब्रश से स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से सारे में, क्योंकि जिस बाइट में छौंक का टेस्ट नहीं आता वो थोड़ी ब्लैंक लगती है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि ये हर जगह अच्छे से स्प्रेड हो, जैसे रेडीमेड ढोकला में होती है, हर जगह छौंक होता ही है। ये देखिए तैयार हो गया है। और अब हम इस ढोकले को खुश करने के लिए इस पर थोड़ा सा हरा रंग डालेंगे। ये मेरे गार्डन की फ्रेश करी लीव्स हैं, मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छे से और ये हम इस पर अब सजा देंगे। ये देखिए लगने लगा ना कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल, फीलिंग आ रही है ना कि इसको खा लें बस उठा के। देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ।
टेस्ट करके देखा फ्रेंड्स मैंने, बहुत टेस्टी है। खट्टा मीठा ढोकला, पानी से भरा हुआ, रसीला एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी है ये देखिए सॉफ्टनेस देखिएगा, देखिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.